नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फिलहाल में सीईटी का कुछ अपडेट डाला गया है आलोक राज के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अभी फ़िलहाल में कल ही एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें बताया गया है कि सीईटी स्नातक का रिजल्ट कुछ ही दिनों बाद में जारी होने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अभी कुछ अगले हफ्ते में या फिर इसी हफ्ते में अभी जारी होने वाला है सीईटी। आलोक राज के द्वारा बिल्कुल बताया गया है कि अगले हफ्ते में सीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और सीईटी 12th का भी रिजल्ट इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये सभी बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में जो भी अपडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा डाली गई है, तो उसके बारे में आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। तो आप देखिए, इस पर अभी बताता हूं। जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको पता होगा कि ये एक एग्ज़ाम राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें सीईटी स्नातक का कुछ अपडेट डाला गया है, जिसमें बताया गया है कि सीईटी का रिजल्ट अगले हफ्ते अगले हफ्ते किसी भी दिन जारी हो सकता है। कोई कंफर्म नहीं है, पर अगले हफ्ते ज़रूर जारी होगा। तो आप तैयार रहिए कि जो भी कुछ हो, तो इसमें जैसे कोई तकलीफ नहीं हो। आप अच्छे से, कैसा रिजल्ट हो, आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए और आगे की तैयारी, जैसे पटवारी, वीडियो, इनके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जैसे कि सीईटी 12th लेवल के जो भी बच्चे इसमें प्रिपेयर हुए हैं या जिसको अपना पता है कि मैं इसमें क्लियर कर लूँगा, तो आप इसके लिए आगे की प्रिपरेशन, जैसे राजस्थान पुलिस से और जैसे कोई बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे राजस्थान के द्वारा निकाले गए हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाले गए हैं, जो आप इसके लिए तैयार रहिए। और इसकी अभी एक नई न्यू अपडेट डाली गई है, एक नया कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा कुछ बदलाव किया गया है। जो पहले बताया जा रहा था कि सीईटी की वैधता 3 साल की थी, वो अब वापस उसी को इस सीईटी के लिए सिर्फ 1 साल का ही कर दिया गया है। और 3 साल का अगली सीईटी से माना जाएगा। 3 साल का अगली सीईटी से माना जाएगा। तो आप अच्छे से तैयार रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वैधता 1 साल की है, क्योंकि इस साल के अंत में दोबारा सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयार रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, फिलहाल में सीईटी की कुछ बड़ी अपडेट डाली गई है कर्मचारी बोर्ड के द्वारा। तो उसी के दौरान मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि सीईटी स्नातक का रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों बाद में, यदि अब से अगले हफ्ते में जारी होने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो आपको पता होगा कि सीईटी स्नातक में 2 बड़ी भर्तियाँ मानी जा रही है, इसमें एक पटवारी भर्ती बताई जा रही है और एक वीडियो। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत बड़ा जल्दी आपको होना चाहिए। तो आप इसके लिए प्रिपेयर अच्छे से कीजिए। तो इसमें आपको मैं कुछ एनालिसिस बताता हूँ, क्या इसके बारे में क्या क्या बताया गया है इसमें। तो ये देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक पटवारी एक बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है। तो ये हमारे राजस्थान के द्वारा कई इस साल में निकाले जाते हैं, 1 या 2 साल में निकाली जाती है इसकी नोटिफिकेशन। तो इसकी अप्लाई डेट जनवरी 2025 में हो चुका है। तो इसके लिए आपको अच्छा से प्रिपेयर करना चाहिए आज का। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स की गई है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी एग्ज़ाम डेट फरवरी और मार्च में इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल में, जैसे अभी मार्च आने वाला है, तो इसका लग रहा है संभव इस मार्च में तो होगा नहीं, बट इसका एग्ज़ाम लगभग मई या अप्रैल या जून तक इस प्रकार से हो सकता है लगभग सा। तो इसके लिए आप तैयार होना चाहिए। इसकी योग्यता भी ज़्यादा कुछ मान नहीं गई है। स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीईटी स्नातक होना चाहिए। इसी के साथ आपको इसमें एक 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 मार्क्स, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आगे के लिए, भविष्य के लिए आप हमारे प्रशासनिक सेवा में
कार्य करने के लिए आप तत्पर रहिए। और उसी के प्रकार एक नई न्यू और बढ़ती है इसमें वीडियो, इसका अप्लाई फॉर्म नवंबर 2025 में इसकी अप्लाई फॉर्म होगी, जो लगभग एग्ज़ाम आप मान के चलिए 2026 के मार्च अप्रैल तक इसका कंफर्म माना जाता है। और इसी का भी एग्ज़ाम 200 नंबर का मतलब पेपर वो क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 180% होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे। और इसका नेगेटिव मार्किंग भी वही है जैसे पटवारी का है, जैसे इसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और 3 घंटे का इसका समय होगा। सभी एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम होंगे, जो एक आपके लिए अच्छा है, इसमें आपको सोचने का अच्छा टाइम मिलता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। और इसका सिलेबस भी कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जल्द ही डाला जाएगा, तो आप इसके लिए अच्छा से प्रिपेयर रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फिलहाल में सीईटी का एग्ज़ाम मतलब सीईटी क्या पेपर हुआ था, उसकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के अभी आलोक राज के जारी की गई है। तो इसका रिज़ल्ट अभी कुछ ही मतलब दिनों में मतलब अगले हफ्ते में जारी होने वाला है। इसी तरह आप बता रहे हैं कि इसमें 2 बड़ी भर्तियाँ हैं, तो उनका सिलेबस हम एनालिसिस करते हैं, आपको सभी को इसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि एक बड़ी भर्ती है पटवारी, एक है दूसरी भर्ती वीडियो। तो इसके बारे में से अपन इस बार पहले पटवारी की बारे में थोड़ा बताते हैं। तो पटवारी में का सिलेबस है, इसमें राजस्थान भारत जीके है, इसमें भारत जीके के क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर का और 76 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे भारत जीके से, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सभी हो गया जीके, तो 76 नंबर का आएगा। उसी के साथ आपको पता होगा कि इसमें राजस्थान जीके पे, क्योंकि ये राजस्थान की भर्ती है तो इसमें राजस्थान का क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि राजस्थान जी का क्वेश्चन, इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा राजस्थान जी की। और इसी के साथ इसमें मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके लिए ये बहुत आसान मान जाता है। ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि इसी पे पूरी दुनिया चली टिकी हुई है, भगवान ने कुछ सोच के इसको सब्जेक्ट को बनाया। तो आप इस सब्जेक्ट को कठिन मत माने, ये सब्जेक्ट एक आसान सब्जेक्ट है जो हमारे लिए अच्छा है। इसका मैथ के क्वेश्चन मतलब 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पटवारी भर्ती में। और इसी के साथ जैसे कि एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का लगभग अपना भी कंप्यूटर मान होना चाहिए, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। और इसी के साथ एक हमारा सब्जेक्ट है हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इसके साथ हमारे हिंदी इंग्लिश 44 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, हिंदी और इंग्लिश का। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इस साल आपको एक सरकारी नौकरी मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जैसे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और अच्छे दिमाग से, फ्रेश मार्क्स से अच्छे से प्रिपेयर होंगे, तो आपके लिए एक भर्ती एक आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, पूरी पोस्ट तो चाहिए नहीं कि जिससे आप मतलब पूरे देश को संभालेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए। तो इसमें ये बता रखा है पटवारी में इसका सिलेबस। वैसे आप ऐसे एक वीडियो भर्ती है जिसमें हम सभी बताते हैं कि एक वीडियो भर्ती बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है हमारे राजस्थान की। तो इसी के साथ इसका सिलेबस है, इसमें एक हिंदी पार्ट भी है, तो इसमें हिंदी पार्ट के 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ इंग्लिश है, इंग्लिश में 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और इसमें एक मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट से मतलब इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है मैथ से, और ये आपके लिए अच्छे सब्जेक्ट हैं और इसके लिए मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर हैं। और इसी के साथ जैसे कि आपको बता दूं कि एक जैसे हमारे राजस्थान में सामान्य विज्ञान जो एक अच्छा मतलब सब्जेक्ट है, जिसमें सामान्य विज्ञान में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सामान्य विज्ञान। और जैसे सूचना के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा मतलब साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, जो ज़्यादा नंबर के साइंस नहीं है, 10 नंबर की साइंस है ओनली फॉर। तो आप ये कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट वो नहीं है सिलेबस। और इसके साथ करंट अफेयर्स जो फिलहाल में जो 2025 में करंट मतलब जो बीत चुका है, जो करंट में मतलब क्या हुआ देश में, कैसे अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। करंट अफेयर्स इसका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जो मतलब ओलंपिक्स में, खेलकूद में, क्रिकेट के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स से।
और इसी के साथ विश्व भारत का इतिहास और राजस्थान भूगोल, इसका भी क्वेश्चन बनेगा, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। भूगोल हमारी प्रकृति का एक मतलब संचालन है, जिसके द्वारा हमारी प्रकृति चल रही है, तो इससे भी 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और उसी के साथ आज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में इसमें फिलहाल में हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हुई है कि जीडीपी इतनी अच्छी हुई है कि जो हमारे देश पिछड़े हुए देशों में गिना जाता था, वो अभी फिलहाल में बहुत अच्छे स्तर पे है। तो इससे भी 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा राजस्थान अर्थव्यवस्था से। इसी तरह हमने सीईटी स्नातक का सिलेबस मैंने आपको सभी को अच्छे से बता दिया गया है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए और आपके लिए, तो आप इसके लिए मतलब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आप जैसे जैसे एग्ज़ाम देंगे वैसे वैसे आपके लिए एक अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा मिलेगा, और जिससे कि आपको एक सरकारी जॉब मिलने का बहुत बड़ा खुशी खबरी होगी। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।